इह संसारे असार सदीव, यूं लुखी धर्म सुखी जे जीव। मेरा दिक था न कहनुराय, पंच सहस्र नारी जुत थाय। इस प्रकार से वे जो भामंडल थे वे गुजर गए। तो उन्होंने कहा अंत में भाई ऐसा इसलिए बैठे बैठे टाइम पास नहीं करते रहना चाहिए, धर्म का विचार करके कि मैं शून्य हूँ समस्त पर द्रव्य से, अतीन्द्रिय आत्मा के रस से, ज्ञान स्वभाव से मैं भरित हूँ, भरा पूरा हूँ, हमेशा सर्वकाल में मेरे आत्मा का इस प्रकार का स्वभाव है। ऐसे भावों से परिणमन निरंतरम कर्तव्या, हमेशा करते रहना चाहिए, ऐसा कह करके अब ये ना जो चल रहा है कथा, अब ये बिल्कुल समापन की तरफ से वो कर रहे हैं। एक व्यक्ति का कथा न कह करके उनका जीवन कैसे हुआ, ताकि अब उसके बारे में कथा पूरी हो जाएगी, है ना। तो अब वो आचार्य भगवान चल रहे हैं हनुमान जी की तरफ। हनुमान जी का क्या होता है, तो हनुमान जी भी अपना समय जो है वह बिता रहे थे। एक समय की बात है, वसंत ऋतु आई जिसने सारे संसार को कामुक कर दिया मानो। वसंत ऋतु में क्या होता है, फूल खिलते हैं, तो फूल खिलते हैं तो उसको देख करके लोगों को राग जन्म लेता है, क्योंकि बाह्य वस्तु के निमित्त से जीवों के अप्रतिक्रमण का भाव होता है, ऐसा सिद्धांत का कथन है। वो वस्तु ही राग नहीं पैदा करती है, परंतु उसका अवलंबन लेके जीव करता है। तो वसंत ऋतु आती तो लोगों के परिणाम कामुक हो जाते हैं। ऐसी वसंत ऋतु के समय में हनुमान हुआ, तो हनुमान ने सोचा विचार किया, ओहो ऐसे समय में हमको मेरु पर्वत चलना चाहिए। धन्य है ज्ञानी जीव, लोगों को भोग की भावना होती है और वो लोग मेरु पर्वत के लिए जाने के लिए तैयार हुए। उसने अपना सारा अंतःपुर लिया, अंतःपुर सारी रानियां, और रानियों के साथ में वो चला। कितनी रानियां थी उनकी, हजारों स्त्रियों का परिवार हनुमान जी की। अन्य लोग मानते हैं हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, और जैन लोग मानते हैं कि हनुमान की हजारों स्त्रियां थी, लेकिन फिर भी वे सब स्त्रियों का त्याग करके ब्रह्मचारी होकर के महाव्रत को धारण करके मुक्ति को प्राप्त हुए। तब उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ही धारण किया था, और वो मेरु पर्वत पर अपने विमान पे आरूढ़ होकर के चल पड़े। और जब जा रहे थे तो रास्ते की जितनी चीज़ें थी, बहुत सारे पर्वत, नदी, तालाब, झरने, अकृत्रिम रचनाएं, कुलाचलों के स्थान, उन सबको वो दिखाते हुए जा रहे थे। अब इसमें बहुत सारा वर्णन भी है इसमें कि वहाँ कैसे पत्र पुष्प फल खिले हुए थे, कैसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, कैसे ऊपर से नीचे गिरते हुए झरझर 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 आवाज आती हुई झरनों की आवाज थी। कहाँ समंदर लहरा रहा था, समंदर की तरंगे उठ उठ करके प्रसन्न कर रही थी। जो बगीचे थे और जो झरने थे, जो नदियाँ तालाब थी, उसमें चकवा चकवी, हंस, सारस आदि पक्षी जो हैं वो खेल रहे थे। कैसा प्रेम दिखाई दे रहा था। ऐसे बहुत उत्तम उत्तम सामग्रियों को वो हनुमान सब अपने अंतःपुर को, देखो वहाँ ये दिख रहा है, देखो वहाँ ये दिख रहा है, देखो पर्वत की चोटी पर क्या है, देखो मेघ दिखाई दे रहा है, ये शिखर है, ये मंदिर है, ये जनालय है, ये इस प्रकार का पर्वत है। ऐसे अलग अलग दिखाते दिखाते वो जा रहा था। और जाते हुए कुछ समय के बाद में वो देखो कहाँ पहुँच गए, मेरु पर्वत के समीप पहुँच गए। मेरु पर्वत का उसने वर्णन किया। देखो जमीन पर क्या है, ये कौन सा वन, भद्रशाल वन, बहुत बढ़िया। इसमें से बता, यह पृथ्वी तल पर भद्रशाल वन है, ये भद्रशाल वन दिखाई दे रहा है। मेखला के समान यह दूसरा नंदन वन, मेखला समझते, मेखला नहीं समझते, मेखला यानी कमर में जो बांधा जाता है, तो ये सुमेरु पर्वत समझ ले व्यक्ति के समान है। तो वो पैर पर तलहटी में जमीन पर तो क्या है, वो नुपुर के समान है भद्रशाल वन, और ये मेखला के समान नंदन वन, और यह वक्ष स्थल के समान, छाती के स्थल के समान सोमनस वन है। और ये
मस्तक के समान, मुकुट मणि के समान, इससे मुकुट के समान ये पांडुक वन है। और इस पांडुक वन के ऊपर जो शिलाएं हैं वे मानो इसके शिखर के समान हैं। यहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों का निरंतर अभिषेक होता है। ये पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है। ऐसा उन सबको यह शिखर हजारों जिन मंदिरों से युक्त है। यहाँ पर पांडुक नाम का अत्यंत मनोहर वन है। यह परम आश्चर्य से भरा हुआ यह जिन मंदिर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर उत्सवों की परंपरा कभी टूटती नहीं है। अरे आपके अष्टांगी का 10 लक्षण में तो 8-10 दिन ही उत्सव होता है, भीड़ बढ़ती है। लेकिन वो जो जिनालय हैं वहाँ पर लोग 2.5 द्वीप के जो लोग हैं और दूर दूर के देवतागण हैं वो आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, खुला रहता है हमेशा ही। आप सोचो सही, असंख्यात देव हैं तो कोई ना कोई तो जाते ही रहेगा ना। थिंक अबाउट इट। अपन जैसे रामाशा मंदिर की बात करें तो रामाशा मंदिर में हर 5 मिनट में एक आदमी वहाँ पर दर्शन करता हुआ निकलते ही है। तो जब थोड़े से हजारों लोगों की संख्या में एवरी 5 मिनट्स यू हैव अ पर्सन देयर, ठीक है, तो आप लगाओ असंख्या तो देवी देवता है। और मनुष्य 2.5 द्वीप जो हैं विद्याधर श्रेणियों के और विदेश क्षेत्र के जिनके पास विद्याएं हैं, तो वे लोग भ्रमण के लिए, दर्शन के लिए, पूजन के लिए, देखने के लिए, घूमने के लिए से जाते थे। और वहाँ पे उत्सव करते हैं। जाएंगे इतनी दूर तो ऐसे सुना जाएंगे। अब शिखर जी जाते हो तो कुछ विधान वगैरह करके आते ही नहीं। अब इतनी दूर गए हैं तो एक थोड़ा सा शांति से। तो उत्सव इतना सुंदर वाक्य, यह वह जिन मंदिर है जिनमें उत्सवों की परंपरा कभी टूटती नहीं है, हमेशा ही कार्यक्रम चलता रहता है, फॉरएवर, सदाबहार। मुनिराज भी जाते रहते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज। कोई बोला उनसे कि ये सूरज चांद सितारों के ऊपर जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। ये तो यहीं पे जरा 700-800 योजन में। और कोई मुनिराज, कोई मनुष्य, कोई विद्याधर या कोई सामान्य मनुष्य विद्या सहित वो चला जाता है। शास्त्र में व्याख्यान था, भी थोड़े दिन पहले अपन ने पढ़ा था कि नारद जो थे वे बहुत दिन तक आए नहीं थे सीता के पास, इनके पास। उन्होंने पूछा था क्या हुआ, तो बोले मैं गया था वहाँ धाती खंड के कोई तीर्थंकर पैदा हुए थे, उनके जन्माभिषेक में सम्मिलित होने गया था। कहाँ? ओ वहाँ मेरू पर्वत, पांडुशिला। सो वो गए थे ना, वही मनुष्य तो थे, भूमि गोच, मतलब इधर के विद्याधर भी नहीं थे, इधर की पैदा हुए थे। हाँ, भूमि गोच। तो ऐसा अपरंपार ऐसे जिनालय हैं। और जो अहमिंद्र के लोक के समान है, अर्थात ऐसे सारे जिनालय हैं अपने आप में महान महान हैं। यक्ष किन्नर गंधर्वों के संगीत से शब्दायमान हैं, देव कन्याओं से युक्त है, अप्सराओं के समूह से फैले हुए हैं, नाना प्रकार के समूहों से परिपूर्ण हैं, दिव्य पुष्पों से सुगंधित हैं, जो जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल सदंध्या से युक्त मेघों के समान प्रभा से युक्त हैं, स्वर्णमय हैं, सूर्यकूट के समान हैं, उन्नत हैं, रत्नों के समूह से भूषित हैं, उत्तम आकृति वाले हैं, मोतियों की माला से अलंकृत हैं, छोटे छोटे गोले और दर्पणों से सुशोभित हैं, छोटी छोटी घंटियां, रेशमी वस्त्र, पताकाएं, ध्वजाएं, अष्टमंगल द्रव्य, इन सब प्रकार से चीजों से युक्त हैं। गोपुर बने हुए रंग की पताकाएं फहरा रही है, सुवर्णमय खंबे से युक्त हैं, सुंदर छज्जे हैं। आपके घरों में और आपका जितना सुंदर भवन नहीं होगा ना, उन सब से भी और कहीं गुना उसको बना लेना। किसको? घर को नहीं, किसको? जिनालय को। अपने यहाँ जिनालय कम सुंदर है, अपने घर ज्यादा सुंदर है। अपने घर बिल्कुल फर्निश्ड होते हैं उत्तम उत्तम सामग्रियों से, और जिनालय तो ठीक जो सोचा वहाँ पर क्या है, जिनालय उत्तम उत्तम रहते हैं। घर तो उत्तम रहते ही हैं और जिनालय भी उत्तम रहते हैं, अकृत्रिम व्यवस्थाओं के समान। ऐसा है कांते यह जिन मंदिर सुमेरु पर्वत के मुकुट के समान जान पड़ता है। इस प्रकार मंदिर की प्रशंसा करते हुए हनुमान जी वहाँ उतरे और उतर करके अपने जिन मंदिर की प्रदक्षिणा देते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करते से ही उसने सबको छोड़ करके अंतःपुर के साथ में हाथ जोड़ मस्तक से लगा जिनेंद्र भगवान की उस प्रतिमा को नमस्कार किया जो महान ऐश्वर्य से सहित थी।
ग्रह नक्षत्र तारा गणों के बीच में जैसे चंद्रमा शोभायमान होता है, सुंदर लगता है, वैसे वहाँ वो यक्ष यक्षिणियों की और सुंदर सामग्री के बीच में वो जिनेंद्र भगवान स्वामी के समान, नाथ के समान सुशोभित हो रहे थे। सारे लक्षणों से युक्त ऐसी वो जिन प्रतिमा थी जिन्हें सिंहासन के अग्रभाग पर थी, जिसका अपना विशाल तेज देदीप्यमान था। भामंडल नहीं बनाना पड़ता अलग से, अपने आप ही चमके, वही भामंडल है। भगवान के समूह शरण में जहाँ भगवान साक्षात मौजूद हैं, वहाँ भामंडल अलग से बनाया जाता है क्या? पीछे दिखाने के लिए, लोगों को दिखाई दे हाँ ये भामंडल है, नहीं, वो अपने आप ही होती है, बनानी नहीं पड़ती है। चेहरे पे ग्लो लाना नहीं पड़ता है, आ जाता है। और जो लगाते हो वो सबको मालूम पड़ता है कि ये चिपकाया है, ये स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक मालूम पड़ता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान का दर्शन करके जिनको महाहर्ष उत्पन्न हुआ था, ऐसे विद्याधर राज की स्त्रियों ने भी सबके दर्शन की भगवान के, और फिर उन सब लोगों ने बैठ करके वहाँ पर खड़े होकर के जिनेंद्र भगवान का हनुमान जी ने अभिषेक किया, वहाँ पूजन प्रारंभ किया, और फिर सारा जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल उसका वर्णन दिया है। उनके साथ में दिव्य वस्तुओं के साथ पूजा करने के पश्चात में जब वो बैठा, तो बैठने के बाद वहाँ जो अप्सराएं थी वह बड़े आश्चर्य में पड़ गई, विभ्रम से युक्त हो गई। हर कोई व्यक्ति इस प्रकार की स्तुति नहीं करता है, वहाँ उत्सव चलते रहते हैं, लोग भी आते हैं भक्ति से आ रहे हैं तो, लेकिन जैसे हनुमान जी स्तुति कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, तो उनको देख करके वहाँ जो अप्सराएं थी, देवांगनाएं थी, वे आश्चर्य से युक्त हो गई। और फिर वो उन्होंने वीणा ली, वीणा लेकर के गोद में बिठाई और वीणा लेकर के वो बजाने लगे। कौन? हनुमान जी। और उनकी जो पत्नियां थी वे भक्ति से नृत्य आदि करने में उद्यत हो गई। ऐसे करके उन्होंने बड़े भक्ति भाव के साथ में जिनेंद्र भगवान का दर्शन, पूजन, अभिषेक, वंदन, नमस्कार, अर्चना, अष्टद्रव्य से पूजा वो सारी की सारी वहाँ पर की। और ऐसा करके उन्होंने फिर वचन कहे। गौतम स्वामी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो जिनेंद्र भगवान की पूजा में जिन्होंने मन लगा रखा है, नियम पालने में सावधान हैं, ऐसे मनुष्य कल्याण को सदा अपने हाथ में रखते हैं। उनका कल्याण अपने आप स्वतः अपने आप से होने लगता है। उनके लिए कोई भी कल्याण दुर्लभ नहीं है। श्रावक के कुल में जन्म होना, जिनेंद्र भगवान में सुदृढ़ भक्ति का होना, समाधि पूर्वक मरण होना, यही मनुष्य जन्म का पूर्ण फल है। तो अपने में से 3 बातें कही उन्होंने। कौन कौन सी? कि श्रावक के कुल में जन्म होना, तो ये पूर्व भाग्य से होता है, तो हो गया। फिर जिनेंद्र भगवान में सुदृढ़ भक्ति होना, ये हो गया सम्यक दर्शन। और समाधि मरण होना, ये हो गया सम्यक दर्शन पूर्वक मरण, यानी आपने उस रत्न को संभाले रखा और आपने सम्यक चारित्र के साथ में किया कि अकेले सम्यक ज्ञान के साथ किया, वो आप जानो। बट एक बार आपकी भक्ति पैदा हो गई ना, नाउ आपको मनुष्य जन्म सफल करना है, तो क्या करने की जरूरत है? उसको बनाए रखो, समाधि की भावना बनाए रखो, तो मनुष्य जीवन का पूर्ण फल। समाधि मरण जिसका हो गया उसको अब वापस मरने की जरूरत नहीं है। समाधि से मरा है तो मरण तो गया उसका, उसी का नाम तो है समाधि मरण। जिसके मरण की परंपरा समाप्त हो गई, जिसने जान लिया अब हम अमर भये ना मरेंगे, मरे अनंती बार बिन समझे, अब समझे ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। भजन है दौलत राम जी का। अब हम अमर भये ना मरेंगे, मरे अनंती बार बिन समझे, अब समझे ना मरेंगे।
और अच्छे से भी गाया हुआ होगा किसी का भजन है, और भी ब्राइन है इसकी, मेरी मम्मी को पता होगा, पूछ लेना। तो ऐसा जिनेंद्र भगवान का भक्ति समाधि पूर्वक मरण जिस प्रकार से ये बोल रहा था, बता रहा था, वो स्वयं भी उससे परिणत हो रहा था। इसे चिरकाल तक वीणा बजाकर, स्तुति करके, पूजा करके, वंदना करके, नई नई भक्ति कर, नवीन नवीन भक्तियां बना बना करके जिनेंद्र भगवान के लिए पीठ नहीं देता हुआ हनुमान नहीं चाहते हुए भी अनमने मन से उस जिन मंदिर से बाहर निकला, नहीं चाहते हुए भी, और लोग नहीं चाहते हुए भी मंदिर जाते हैं। आप लोग नहीं वही कही हो, लेकिन हनुमान जब निकल रहे थे तो अनमने मन से जाना नहीं चाहते थे। बहुत ज्यादा लोगों को देखने आता है कि बहुत पिंच करना पड़ता बच्चों को, या कि भैया जाओ तो ये समय का प्रभाव है, ये विषयों का प्रभाव है। ये वस्तुएं, साधन जो हैं, खान पान, दृश्य, अपने संस्कार, अपनी भावनाएं, अनेक, एक कार्य के होने के लिए अनेक कारण है, ये बाहरी सारे कारण। हमने अपने जीवन में, अपने संतति के जीवन में भौतिकता इतनी अधिक ओढ़ ली और उड़ा दी है कि वो बिल्कुल आत्म स्वरूप की तरफ हमारा रुझान भी नहीं होता और संतति का भी नहीं होता, इतनी अधिक ओढ़ ली। ऐसे हजारों स्त्रियों के साथ वो बाहर निकल करके विमान पर चढ़ करके उत्तम ज्योतिषी देव के समान, जैसे ज्योतिषी देव मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा देते रहते हैं, ऐसे उसने पूरे मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा दी। कैन यू थिंक, मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा यानी सिंपल काम नहीं है, ऐसा मंदिर नहीं है। वो अपने आप में नीचे से है 10,000 योजन और ऊपर घटते 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 कम रह जाता है। तो वो एक योजन भी हो तो वो 1.5 किलोमीटर है, 6,000 किलोमीटर, जैसे हजारों योजनों का वो गोलाकार उसकी पूरी प्रदक्षिणा देना। तो उसने हर्ष से युक्त होकर के वो दी, और दे करके वो हनुमान वो एक गिरिराज से दूसरे गिरिराज पे जाता हुआ मानो उससे जाने की आज्ञा ही ले रहा हो, ऐसे करके वो वहाँ से आगे की तरफ चले। आगे की तरफ जा करके एक जहाँ पर पर्वत था, संध्या का समय था, उस समय वहाँ पर जाकर के वो हनुमान जी रुक गए। सारी सेना को उन्होंने वहाँ धीरे से ठहरा दिया और उन्होंने अपने स्त्रियों को भी ठहराया, कुछ रचना वगैरह बनवा करके, और फिर वो शाम के समय वहाँ बैठे थे। जब वो बैठे थे तो एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? नहीं, आज सब ना दर्शन हुआ है, हनुमान जी भक्ति में है, कुछ परिणाम भी और प्रशस्त हैं, और यहाँ पर कोई दूसरा तो कुछ विपरीत उपद्रव भी नहीं हो रहा है, कोई इनको बाधा देने वाला भी नहीं, कोई युद्ध लड़ने भी नहीं आ रहा है। अब लेकिन कुछ घटना घटने वाली है, जो घटेगी वो अपन कल देखेंगे। अभी तो अपने को बता रहे थे कि कहानी जी पूछ रहे थे, सब चल रहा था, और ये अभी गौतम स्वामी जी तो बता रहे कैसा हो रहा है। जी पूछ रहे थे, मतलब अभी तो वो कहानी वो कर रहे थे ना कि महामंडल का फूल का, और ये हाँ हो गया ना महामंडल का। तो ये तो अभी वर्तमान में हो रहा है ना, ये जो हनुमान का हो रहा है। हाँ, ये वर्तमान में वो भी तो महामंडल का भी तो वर्तमान में हुआ है। हाँ, उसका भी वर्तमान, वो भी भविष्य में थोड़ी ना, करंट लाइफ चल रही ना। ये सब जितने कैरेक्टर्स हैं अब यहाँ पर, इस कथानक के जो जो पात्र हैं मुख्य, अब उनके साथ क्या क्या हुआ वो बता रहे हैं। अभी अंतिम वर्तमान के बता रहे हैं, कथा ही चल रही ना। पुराना नहीं, करंट भाव बताया ना। हनुमान की बात कर रहे हैं, जागृत रहो, हनुमान। अब बस ये समापन क्यों है, इसके साथ में आप कल इसकी चर्चा करेंगे। आगे आपको कोई पुराण सुनना हो तो आप मेरे को बता देना क्या चालू करना चाहिए है। इसमें करीब 15-20 महीना भर है अभी, लेकिन हो जाएगा पूरा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। आदि पुराण है, हरिवंश पुराण है, वर्धमान चरित्र है, चंद्रप्रभ चरित्र है, ऐसे 3, 4, 5 नाम है। तो आप लोग विचार करना, यदि सुनना हो तो अपन चलाएंगे। जिनवाणी चतुर्नाश को ज्ञान के प्रकाश में को भानु सिंह
न हो द्रव्य जानवे को बंध विधि भानवे सपर पिछानवे को परम प्रमाणी है अनुभव बताए वे को जीवन के जताए वे को वे को भव्य उड़ानी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है ये जिन वाणी भारती तो जब जो तेरा शरणागति सो पावे सुझे वाणी के ज्ञान से सुझे लोका हो सो वाणी मस्तक नमो स्वामी की जय अच्छा अब तो नहीं ना जैसा आवाज नहीं आती खुद के डाल से बहुत दिन में आजकल क्या हुआ बहुत दिन रहते का हाँ रात दिन रहे तो दाल पर ऐसा क्या बोला हम जाते दिन में आते खाना ये खाते रानी नगर रहते फिर चले जाते शाम को वापस अच्छा अच्छा बड़े मोटे हो रहते ही नहीं यार रात अच्छा साल भर होते क्या वो भी देखो उसमें रिकॉर्डिंग हुई थी उसमें भी आवाज आ रही है देखो इसको नहीं चले तो मैंने कहा ना कि रिकॉर्डिंग कर लिया करो रिकॉर्डर चला लेगा आज तो बाद में चला बात दिया कर चलाया मैंने पहले तो काम में क्या पता नहीं रहता आपका ना फोन है आपके फोन में तो जेल को शामिल नहीं है नहीं है हमारे में निकाल दिया हो सकता है निकाल देते वो काम काम खराब हो रही है क्या नहीं आता इसलिए हमने निकाल दिया होगा नहीं, नहीं, इसमें मैंने switch देखा account- था। अच्छा अच्छा फिर नहीं होगा मैं आपको परमिशन भेज दूंगा फोन खराब हो गया तो क्या फोन कभी कभी होता है एक आध बार बीच में हुआ है वो आवाज नहीं आती स्टार्ट करते हैं सारे फिर वापस ये है ना रिकॉर्डिंग है कि नहीं रिकॉर्डिंग करें जो तो ये 2-3 महीने में 2-3 ग्रंथ याद करना मेरे को 2-3 महीने में 2 छोटे छोटे ये छेडाला टाइप से तो कौन सा लेना चाहिए टाइप को लेने में आपको 3 महीने लगेंगे 3 महीने की करो 3 महीने में आप बोला 2-3 महीने में 2-3 दिन में तो मतलब 1 घंटे सुबह के बैठ गए दोपहर में 1 घंटा शाम को ये होगा एक ही तरह आपको जो करना है छेड़ा छेड़ा संग्रह करो रत्नकरण करो बोले छेड़ा तो तंतुवार सूत्र करो बस कच्चा पक्का याद है देखो कहाँ है स्विच अकाउंट है क्या स्विच अकाउंट में जिस अकाउंट पे कर दिया ना उसमें ऑप्शन अगर होगा तो नहीं आ रहा है आपने निकाल हम डाल देंगे तो आपको आपकी ईमेल आएगा ईमेल पे आपको एक्सेप्ट करना होगा तो फिर आप भी मैनेजर बन जाओगे अभी से नहीं लगा सकते थे और वो नहीं था एक तो देखते तो तुम भैया क्या कर रहे हो कुछ देखते तो आ गया रिकॉर्डिंग जो आ रहा है कि देख तो लेते क्या हुआ तो मैं वो नहीं देख रहा हूँ ये देख रहा हूँ कि हमसे चुप का हूँ अपने से भी कोई आवाज नहीं हो सकता फोन में वो नहीं कर रहा आपने मुझे किससे बात करी चालू है मतलब कैसे से मैं कैसे मेरी बात कर रहा कब करें जब आपके उनकी बात कर लेंगे हाँ एक ही डेढ़ बजे एक भी तक जा सकते अभी रात को आराम से बात करेंगे हाँ
मैं ना कल अस्पताल से आ जाता हूँ, उसके बाद में कर लेते हैं, है ना? आज के लिए कर लेते हैं। पानी अभी रह गया तो उठा के शाम को क्या 6 बजे से फिर हम 9, 9:30 बजे तक काम हुई गई थी तो उठा के अगर हाँ। काम नहीं हो तो फिर दूसरा वो बता देंगे फिर आप कैंसिल कर लेना आप। जैसे emergency हो उस टाइम पे हाँ, वापस फिर दूसरा टाइम अभी आ रहा हूँ। तो परमिशन दे हाँ। थोड़ा बल्कि अपॉइंटमेंट में सुबह कॉल करना बुलाएगा हाँ। जो करने वाले थे वो तो कर गए। उसके बाद आने के हो बाद सकता है लोग 11 बजे पानी निकल गया। हाँ, लेकिन सुबह हम आज तक निकलने वाले लगाए थे। उसके बाद 11 बजे तक नहीं, 11 बजे कर सकता हूँ, सुबह 11 बजे भी हो सकता है, सुबह 11 बजे खोल लेता हूँ। सुबह 11 बजे चलेगा। ऊपर रहना है, ऊपर करता हूँ। 700 सेवन। 676 हाँ पे नहीं क्यों तो इसको भी उसमें ले लो। क्या बात है? ये सुबह वाला टाइम में दे रहे हो आप, आई भी दे हमको, भाई मैं दे रहा हूँ। मतलब लाइव तो नहीं देखना, बाद में देखना है तो कहाँ देखना है? जैन को तो आता था यू जैन आप सुबह चल रही है क्लास? 8:30 बजे चलती है ना सुबह 6 डालेगी। क्या हुआ? नहीं मैं रिकॉर्डिंग नहीं की थी हमने, जो करा था वो हुआ कि नहीं रिकॉर्ड? वो तो हो गया ऐसा है नहीं कि वो लगा हुआ सुनने में मुझे तो निकाला था, वो निकाला फिर लगाया, निकाला कुछ नहीं हुआ। दोबारा जो स्टार्ट किया तो क्या आवाज नहीं आ रही? क्योंकि एक बार हुआ था, मैं 2 बार हो चुका है ऐसा, एक बार आ गया फिर मैंने फिर याद आया कि रिस्टार्ट कर देना हो जाता है। तो रिस्टार्ट में फोन बंद कर दी। हाँ फोन नहीं बंद किया। भाई तो बोला था रिस्टार्ट करने का। नहीं मतलब वो फिर से रिकनेक्ट कर दिया। नहीं नहीं फोन रिस्टार्ट करना है। फोन की प्रॉब्लम है। फोन पहले भी 2 बार हुआ मेरे साथ, एक बार तो पहुंचने गया था, एक बार वहाँ हुआ था बीना में भी। फोन रिस्टार्ट करना होता है, अगर फोन रिस्टार्ट किया तो ट्राई कर सकते रिकॉर्डर उसमें एक ही दे दे। चलो चुप बस। हाँ। ये शेड्यूल भी कहाँ चालू किया आप लोगों ने? शेड्यूल तो ये रखा था, अभी भी रखा हुआ। ये नहीं किया। शेड्यूल को क्यों नहीं चालू किया? ये देखना तो चालू करके करा था, शेड्यूल वेट भी कर रहे थे। ये चलता है ना? नहीं वो चालू होता तो अभी तक दिखता नहीं ना। इसीलिए भी निकला आपने को अपन कर रहे ना चालू। देखना, हाँ उस पे भी नहीं आएगा तो नहीं दूसरा आ लाइव रहा। देखना पड़ता है। हाँ उसमें नहीं आ रहा। कहाँ पर रहा इसमें है? जो शेड्यूलिंग नहीं की तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई होगी इसमें। रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा, उसमें नहीं आ रहा। संजय जी। नहीं आ रहा। नहीं अभी चालू किया हुआ देखो, ऑनलाइन आ रहा है, अभी चल रहा होगा, सब आवाज आ रही है। अच्छा चला नहीं ये है लाइव। हाँ हाँ तो ऐसे दिख रहा है। आवाज नहीं, तो आवाज देना। आवाज नहीं आ रही ना। भाई शंकर आप बोलो तो कुछ बोलो। जय जिनेन्द्र डायरेक्ट आ रही। मोबाइल इतनी दूर है तो नहीं आ रही आवाज। बिल्कुल नहीं आ रही थी, बहुत दिन तक देखते रहे कि क्या हुआ। हेलो, नहीं आ रही है, ये तो पुराना लगा दिया। आपने सही तो ये है। भी ये नहीं अभी भी तक कौन करेगा, सही बात है। आवाज ये रख बंद नहीं रखी आपने आवाज, पूरी पूरी है। उसके क्या हुआ है? दूसरे के आए थे, गोदा जी के आए थे बीच में। ठीक है। नहीं तो वो कहाँ मिलेगा, आपने बताया नहीं मेरे को सुबह वाला। जैन कोश में मिलेगा। नहीं जेन पोस्ट पे तो मिलेगा, पर वो ये ना आप इसमें जाओ। आई थी इसमें आवाज। लाइव ये नहीं सुनो, देखना है, ये- कल देख बाद में देखना। तो भी जैन पोस्ट में तो आता है। नहीं जैन कोश में ये सब देखना सब पड़ता उसमें है। जैन पोस्ट में आता मेरे है। दिक्कत ना आवाज नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रहा? रात वाला रिकॉर्ड हो गया ना? एक मिनट ही है, तो 1 मिनट 29 सेकंड। ये रिकॉर्डर से किया था हमने हाँ तो। वो इतना से तो है। तो जब बाद में किया तो बस टाइम था।
1.5 मिनट पे ही बंद हो गया होगा अपना। ये बहुत देर तक चला हमने। हमने तो चालू कर दिया था जब हाँ करीब 12 आपके इसमें 15 हो गया, 17 आपके मिनट इसमें चला हो गया? वो 1 मिनट 28 सेकंड गई तो था आपके इसमें क्या हाँ। होगा कि नहीं? उसकी पर भी बाकी बंद कैसे हो गया वो अपने आप कथा वाला ये वॉल्यूम रिवाइज रिकॉर्डर में से क्या आवाज नहीं चली, नहीं आ रही आवाज। इसमें आवाज नहीं है, इसमें इनपुट नहीं जा रहा आवाज का। इसमें रिकॉर्डर में भी है वैसे भी 1.5 मिनट का ही है, हाँ, पर उसमें भी आवाज आई कि नहीं आई? नहीं आई। वो लगाया था मेरे को लग रहा है ये प्लग उससे आएंगे दीदी। चलो देखेंगे अब किसी को पता नहीं आता देखा जाएगा। अभी तो हमने 3-4 बार कर दिया, हमारा और चला गया। समझ नहीं आता। ये हम कह रहे कि सेकंड का अरे हम लोग को भी अब हमको भी तकलीफ होती है, आज तो तुम्हारा फोन ले जाऊं, चाहिए तुमको? चलो मैं ला के देता हूँ।